नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन में आप कॉल और पुट किस तरीके से बाय कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं या फिर कोई टिप यहां पे नहीं दे रहा हूं। तो आपको क्या करना होता है कॉल के लिए बाय करने के लिए और पुट को बाय करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इंडेक्स में करना है तो क्या करना है, स्टॉक्स में करना है तो क्या करना है, सब चीज़ें बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो अपस्टॉक के ऊपर आप आ जाते हो और किसी भी इंडेक्स का, जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया, उसका आपको कॉल अगर बाय करना है या फिर पुट बाय करना है तो उसके लिए आपको एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस वॉच लिस्ट में उस पर्टिकुलर कॉल को या पुट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपको बाय करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी को बाय करना चाहते हैं, निफ्टी का कॉल बाय करना चाहते हो, तो आपको कॉल जो है वो कब बाय करना है। जैसे कि निफ्टी अभी 65 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी और भी ज़्यादा बुलिश होने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और आपको अगर लगता है कि निफ्टी बेरिश होने वाला है तो आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन को बाय करते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है। जब आप मार्केट में बुलिश होते हो स्टॉक के ऊपर, इंडाइसेस के ऊपर, तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, और आप मार्केट पे अगर बेरिश होते हो तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ता है। सिंपल है। अब आते हैं असली बात पे। तो जैसे मैंने कहा था कि वॉच लिस्ट आपको बनानी है, तो ऑप्शंस की मैंने वॉच लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट की है। अब हम यहाँ पे स्टॉक के ऊपर भी दिखाएंगे और इंडेक्स के ऊपर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 20,967 के ऊपर। अब जो कॉल या फिर पुट होते हैं उसके लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस होती है। अब ये स्ट्राइक प्राइस आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, वो देखने की मिलेंगी ऑप्शन चेन के ऊपर। अब जैसे ही हम निफ्टी के ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शन चेन का टैब जो है वो दिखाई देता है। ये ऑप्शन चेन का टैब है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये बीच वाला जो टैब आपको दिखाई देगा ये स्ट्राइक प्राइस का दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 20,800 का स्ट्राइक प्राइस है, 20,850 का स्ट्राइक प्राइस है, 20,900 का स्ट्राइक प्राइस है, 20,950 का स्ट्राइक प्राइस है, 21,000 है, 21,100 है, 21,200 है। तो ये जो 50-50 पॉइंट के डिफरेंस के साथ आपको अमाउंट दिखाई दे रही है या नंबर दिखाई दे रहा है, ये है आपकी स्ट्राइक प्राइस। अब ऑप्शन चेन में ही आप कॉल और पुट बाय कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, ये जो पार्ट है वो कॉल्स का है और यहां पे आपको पुट्स दिखाई देंगे। सिंपल है। अब स्ट्राइक प्राइस के बाजू में ये जो कॉल के सेक्शन में एलटीपी दिखाई दे रही है 241 रुपए, ये उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होता है। और जो आपको पुट के साइड में दिखाई दे रहा है ये 35 रुपए वाला, ये इसका पुट साइड का प्रीमियम है। अब आपको सबको पता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पूरे के पूरे पैसे 20,800 रुपए की जो 50 की क्वांटिटी होती है उतने पूरी ट्रेडिंग अमाउंट नहीं देनी पड़ती। आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है, यानी कि 243 रुपीज़ इन 250, उतना जो अमाउंट हो जाएगा वही अमाउंट आपको पे करना है। तो आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना लेते हो। तो ये हो गया कॉल के साइड का। पुट के साइड का भी सेम करना है, यानी कि आपको पुट बाय करना है तो 35 इंटू 50 जो होगा वो आपको पैसा यहाँ पे करना है, आपका पुट बाय हो जाएगा। अगर आप बुलिश हो तो यहाँ पे आपकी जो प्राइस जैसे बढ़ रही है 243 से 244 हो गई, तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका कॉल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आप पुट बाय करते हो और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता चला जाएगा तो इस पुट का प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा और आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। सिंपल है। अब बाय कैसे करना है उसके पहले एक और चीज बताता हूं। आप यहां पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, कॉल या पुट बाय करते हो, तो दो प्रकार की एक्सपायरी होती है। एक होती है मंथली, एक होती है वीकली। मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लास्ट मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है 28 तारीख है इस पर्टिकुलर मंथ का, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, या वीकली कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो जो हर महीने के गुरुवार को एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर की तरह नहीं है कि मंथली एक्सपायरी होती है। सिर्फ ऑप्शन में एक्सपायरी दो तरीके की होती है। एक होती है मंथली जो कि महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है वीकली जो कि हर वीक के थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। कॉल में भी सेम होता है, पुट में भी सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट करना चाहते हो वो एक्सपायरी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगी लेकिन प्रीमियम बदल जाएगा। जैसे कि 14 दिसंबर की एक्सपायरी पे अब 20,800 का कॉल यहाँ पे 241 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 21 तारीख को चला जाता हूँ, 21 तारीख की एक्सपायरी देखता हूँ तो 20,800 का जो कॉल है यहाँ पे 314 रुपये दिखाई देगा। तो हर वीक की एक्सपायरी के प्रीमियम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। अब अगर आपको कॉल बाय करना है तो जैसे मैंने कहा ऑप्शन चेन से बाय कर सकते हो। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा निफ्टी 20,821 दिसंबर की एक्सपायरी, यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आप डिलीवरी लेना चाहते हो या इंट्राडे लेना चाहते हो। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। डिलीवरी मतलब 21 दिसंबर तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। 21 दिसंबर को एनी हाउ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है आपको बेचना पड़ेगा। उसके पहले अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी में लिया तो 21 तारीख को तक होल्ड कर रहा है। आप अगर आज प्रॉफिट हो रहा है तो आज बेच सकते हो, आपको मंडे को प्रॉफिट हो रहा है आप मंडे बेच सकते हो, ट्यूसडे को प्रॉफिट हो रहा है ट्यूसडे बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे मतलब अगर आप करोगे तो आज के दिन बाय करना है, आज के दिन ही सेल कर देना है। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, जो प्राइस पे बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। 15,000 रुपये लगेंगे आपको। 50 की क्वांटिटी होता है, एक लॉट में 50 होते हैं। स्वाइप टू बाय करेंगे तो कॉल आपका बाय हो जाएगा। सिंपल है ऑप्शन चेन में बाय करना। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो पुट जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 21,000 का पी हम बाय करेंगे 21 दिसंबर का, जिसकी प्राइस जो है वो चल रही है फिलहाल, यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं, प्राइस क्या चल रही है 141 रुपये। तो 141 पे अगर आपको बाय करनी है तो आप मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। एलटीपी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। सेम वही पूछा जाएगा, डिलीवरी, इंट्राडे, मार्केट, लिमिट, जो भी है आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हो या फिर आपका लिमिट प्राइस लगा के भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वॉच लिस्ट में सारी चीज़ें रखनी है तो वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी में 21,000 का स्ट्राइक प्राइस दिया था, तो निफ्टी 21,000 जैसे ही आप टाइप करोगे तो निफ्टी 21,000 का कॉल आ जाएगा। 28 दिसंबर का कॉल आ गया, 14 दिसंबर का कॉल आ गया, पुट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जनवरी का भी कॉल और पुट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये 48 रिजल्ट्स आपके पास है। तो स्ट्राइक प्राइस आपने सिर्फ एंटर की और उसके बाद आपको कॉल या पुट जो भी ऐड करना है वो प्लस बटन के साथ आप इसे ऐड कर सकते हो। जैसे हमने ये दो कॉल और पुट ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखाई देगा कितना चल रहा है, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा। समरी के ऊपर जाओगे तो आपको बाय और सेल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ऑप्शन चेन में नहीं दिखाई देगा, समरी के ऊपर आओगे तो दिखाई देगा अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करते हो। तो सेम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करनी होती है बाय सेल की। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो सबसे बेटर मैं बोलूँगा कि आप ऑप्शन चेन में जाके ही बाय करें। जैसे मुझे यहाँ पे टाटा स्टील का ऑप्शन बाय करना है तो ऑप्शन चेन में जाऊँगा मैं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक स्टॉक की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो अलग होती है। अब यहाँ पे आप टाटा स्टील की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, 126 की भी है, 127 की भी है, 130 की भी है, 132 की भी है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस क्या है। उसके हिसाब से अगर आपको सारी चीज़ें याद रखनी है तो वो पॉसिबल नहीं होता। इससे बेटर है आप ऑप्शन चेन में चले जाए और ऑप्शन चेन में जाके बाय करें। अब यहाँ पे एक मतलब चेंज है। क्या चेंज है? स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ मंथली होती है, इसीलिए आपको 28 दिसंबर की एक्सपायरी, 25 जनवरी की एक्सपायरी और 29 फरवरी की एक्सपायरी दिखाई दे रही है। यानी कि इंडेक्स में आप ट्रेड करोगे तो दो एक्सपायरी होंगी, एक वीकली और एक मंथली। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉक की एक्सपायरी देखोगे वो सिर्फ मंथली है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे अगर टाटा स्टील का 128 रुपये का या फिर 127 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय करना है तो उसका प्रीमियम जो चल रहा है 5 रुपये। आप कहेंगे बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं है भैया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और बाय के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो एक लॉट है वो 5,500 क्वांटिटी का है। यानी कि ये 5 रुपये 15 पैसे वाला जो प्रीमियम है ये 6 रुपये 15 पैसे हो गया, तो आप 5,500 रुपये यहाँ पे कमा लोगे। लेकिन वो इतना सिंपल नहीं होता है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद बाय करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 28,325 रुपये में आप 5,500 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। सेम है, अगर आप टाटा स्टील पे बुलिश हो
तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करना है, अगर आप बेरिश हो तो आपको पुट बाय करना है। ये है सिंपल तरीका कॉल और पुट बाय करने का। अगर आप यहाँ पे पुट बाय करना चाहते हैं, जैसे मुझे 131 का पुट बाय करना है, तो 3.5 रुपये के हिसाब से मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? मुझे पैसे देने पड़ेंगे 19,250 रुपये। फिर मैं 5,500 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। अब सेम यहाँ पे डिलीवरी मतलब 28 तारीख तक आप होल्ड कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, उससे पहले प्रॉफिट हो रहा है निकल लो। इंट्राडे मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए बाय करोगे और छोड़ दोगे। तो ये होता है कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने का तरीका। आप स्टॉक के ऑप्शन का भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो और पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ट्रैक कर रहे हो, बाय करना चाहते हो, तो ही उसका वॉच लिस्ट बनाओ, या फिर आप ऑप्शन चेन में जाके भी कॉल और पुट वहां से बाय कर सकते हो। सिंपल है। तो ये तरीका है अपस्टॉक में ऑप्शन बाय करने का, कॉल बाय करने का या पुट बाय करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।